नमस्कार, बीएसटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी और बीएसटीवी परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को रिश्तों के डोर रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर, जहां महाकाल की नगरी में उज्जैन में रक्षाबंधन त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और इसी के चलते बता दें आपको कि जहां मंदिर में धूमधाम के साथ राखी का त्योहार मनाया जा रहा है, महापर्व रक्षाबंधन का। और इसके साथ जहां देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अहम माने जाने वाले बाबा महाकाल के दरबार में सुबह 3 बजे भस्म आरती हुई। इस दौरान बाबा महाकाल को विशेष राखी बांधी गई और 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग लगाया गया। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल को सबसे पहली राखी बांधी जाती है। खास बात यह है कि ये राखी मंदिर के पुजारी परिवार की महिलाओं द्वारा बांधी गई। तो देखिए, पहली राखी बाबा महाकाल को बांधी गई और साथ ही 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग भी लगाया गया। और सबसे खास बात यह कि जहां राखी मंदिर के पुजारी परिवार की महिलाओं द्वारा बांधी गई। तो देखिए, महाकाल में जहां रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया, बाबा महाकाल को राखी बांधी गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसके साथ ही 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग भी लगा। रक्षाबंधन के चलते जहां एक इस पर्व को लेकर कुछ उल्लास देखने को मिला। इस मंदिर के बीच सबसे पहली राखी बाबा महाकाल को बंधती है, ऐसी मान्यता है। और इसी के चलते जहां राखी मंदिर के पुजारी, ये राखी मंदिर के पुजारी महिलाओं द्वारा ही राखी बांधी गई। आज रक्षाबंधन महापर्व का त्यौहार है और भगवान महाकाल के दरबार में हर पर्व प्रथम मनाया जाता है। इसी प्रकार इस वर्ष भी रक्षाबंधन का महापर्व का त्यौहार भी जो भाई बहन का प्रतीक है, उस पर भगवान महाकालेश्वर को प्रथम राखी चढ़ाई गई। मंत्रोच्चार द्वारा अभिषेक पूजन किया गया। भगवान महाकालेश्वर को भस्म चढ़ाई गई एवं भस्म आरती करी गई भगवान महाकालेश्वर को। आज रक्षाबंधन के महापर्व पर हमारी परंपरा अनुसार 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया भस्म आरती में। बहुत ही अच्छा अनुभव था। बाबा ने बुलावा दिया है तो आना ही था। और आज तो भोग भी लगा है 1.25 लाख लड्डुओं का, तो वो पर्व हमने यहाँ पे साक्षात देखा, वो बहुत बड़ी बात है। और बस रक्षाबंधन पे यही बोलना चाहूँगी कि हर भाई अपनी बहन की तो रक्षा करे ही, और दूसरी बहनों की, दूसरी जो महिलाएं हैं उनकी भी मदद करे। पावन नगरी महादेव का दर्शन सावन के महीने में। मेरी 8वीं शिवलिंग है, टोटल 12 महाशिवलिंग है, उसमें से मेरा ये 8वां शिवलिंग है। अद्भुत दर्शन, मेरा पहली बारी भस्म आरती का दर्शन हुआ और अद्भुत। धन्य हूँ कि आज मुझे ऐसा लाभ मिला। इतने पावन पर्व पर, पावन धन्य धरा पर महादेव का असीम कृपा रही। अगर मैं यहाँ पर आई हूँ तो वो बाबा ने बुलावा किया है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एक नए पर्व की शुरुआत इस आशीर्वाद से किया है। बस कि हर भाई हर बहन की हेल्प करे, ना कि जस्ट अपनी बहन की। तो ऐसे ही प्रे करूँगी मैं। बहुत दिव्य दर्शन हुए हैं और मैं पहली बार आया हूँ महाकाल, और इतने शुभ दिन पर आया हूँ। और सच बताऊँ तो ये एक बुलावा था। आज का दिन प्रोटोकॉल भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पहले कोई ट्राई कर रहा था, उसने मना कर दिया कि बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक और जगह एक मेरे जो दोस्त हैं उनसे पूछा, तो वो हो गया। और फिर नेहा भी आ गई, तो वो लिखा हुआ होता है ना। तो रक्षाबंधन भी है और पूर्णिमा भी है और सावन का आखिरी दिन भी है और भस्म आरती मिल गई, मतलब मैं धन्य हो गया। और जब वो अंधेरा होता है और आपको ऐसा लगता है कि वाकई में आपने शिव जी को देख लिया, और वो फीलिंग वो हमेशा मेरे साथ रही। तो देखिए, बाबा महाकाल को राखी पहनाई गई और ये राखी बांधी गई। और ऐसी मान्यता भी है कि सबसे पहली राखी बाबा महाकाल को ही पहनाई जाती है। देखिए, इस आरती के बीच जहां बाबा को राखी पहनाई गई और रक्षाबंधन के इस त्यौहार के चलते जहां विशेष तरह से पूजा अर्चना भी की गई, भक्तों की भीड़ भी इस दौरान देखने को मिली। जब भस्म आरती की गई उसके बाद बाबा महाकाल को राखी बांधी गई। जी हाँ, राम मंदिर के पुजारी की जो महिलाएं हैं, वहां उन घर की महिलाओं ने भी यह राखी बांधी है। देखिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से बाबा का श्रृंगार किया गया और उसके बाद उन्हें राखी बांधी गई। ये सुंदर राखी जो बाबा महाकाल को पहनाई गई, उन्हें बांधी गई।
और देखिए इसके साथ ही एक अलौकिक श्रृंगार भी यहाँ नजर आ रहा है। रक्षाबंधन के चलते भारी भीड़ यहाँ लोगों की देखने को मिली। इस बीच पूजा अर्चना के साथ ही जहाँ ये राखी बांधी गई और बाबा महाकाल का श्रृंगार भी उसी तरह से किया गया। रक्षाबंधन के चलते, इस पावन पर्व के चलते वैसा ही श्रृंगार बाबा महाकाल का किया गया।